और बड़ी खबर है, हालांकि वो खबर आप पहले हम दे चुके हैं, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें बातें और हैं। जो तमिलनाडु के राज्यपाल और वहाँ की राज्य सरकार के बीच जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रपति भी जो राज्य की विधानसभा ने बिल पारित किया है उसको 3 महीने से ज़्यादा नहीं रोक सकते हैं। कारण उनको बताना होगा और उस पर उनको राज्य सरकार से के पास भेजना ही होगा। नहीं भेजते हैं तो राज्य सरकार उनके इस कृत्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है, परमादेश जारी करने की रिक्वेस्ट कर सकती है। बहुत बड़ा पॉइंट है उसी में, जिसमें कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है कि वो अपनी जेब में रखे रहेंगे किसी बिल को अगर राज्य की विधानसभा ने पारित कर दिया है। और ये पावर राष्ट्रपति के पास भी नहीं है कि राष्ट्रपति के पास वो लटका हुआ है बिल, तो उसको कितने लंबे समय तक रख सकते हैं। 3 महीने से ज़्यादा किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति भी नहीं अपने पास रख सकते हैं। और इसके ज़रिए उन्होंने कहा है कि जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध होते हैं उसको सुनिश्चित किया जाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ टकराव नहीं होना चाहिए। मामला तमिलनाडु का ही है, लेकिन इस तरह का टकराव पिछले कुछ समय से तमाम राज्यों में देखा गया है और तमाम मामले केंद्र सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, चाहे वो केरल का मामला हो, पश्चिम बंगाल का मामला हो, यानी जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, गैर एनडीए शासित राज्य हैं। तो ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की और राष्ट्रपति को भी उन्होंने ये एक सलाह दी है और सीधे हिदायत दी है कि 3 महीने से ज़्यादा उस बिल को नहीं रोक सकते हैं। बहुत बड़ा बयान है अमलेदु जी, और कहा भी है कि राज्य सरकार परमादेश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है और राष्ट्रपति की निष्क्रियता के खिलाफ अदालत जा सकती है। जी ये हाँ। भी कहा है। ये मामला समझ लीजिए था कि तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के लिए संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार उन विधेयकों पर कार्य करने की समय सीमा निर्धारित कर दी है जिन्हें राज्यपाल ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखा। न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयकों पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। न्यायालय ने अपने फैसले में अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर राज्यपाल की कार्रवाई के लिए समय सीमा तय की है। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ ने फैसले के पैराग्राफ 391 में लिखा है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा उनके विचारार्थ सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना आवश्यक है। और आगे क्या है कि इस अवधि में से अधिक देरी होने पर उचित कारण दर्ज करके संबंधित राज्य को सूचित करना होगा। यानी अगर आपने 3 महीने से ज्यादा रोका तो आपको क्यों रोका आपने, ये आपको संबंधित राज्य को बताना होगा। ये है। और राज्यों से यह भी अपेक्षा है कि वे सहयोगात्मक रवैया अपनाएं और उठाए जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देकर सहयोग करें तथा केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए सुझावों पर शीघ्रता से विचार करें। यदि राष्ट्रपति द्वारा समय सीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो राज्यों को राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश रिट जारी करने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर करने का अधिकार है। और ये लिखा आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कि जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत स्वीकृति के लिए उनके समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो वे निर्णय लेने में निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं और ऐसी निष्क्रियता उस समय सीमा से अधिक हो जाती है जैसा कि इस निर्णय के पैराग्राफ 391 में हमारे द्वारा निर्धारित किया गया है। तो राज्य सरकार के लिए इस न्यायालय से परमादेश रिट प्राप्त करना खुला होगा। जी बिल्कुल, अगर भाई सामान्य भाषा में अगर इसको समझे तो यही है कि राज्यपाल की तरह से, जैसे राज्यपाल के पास अगर कोई विधेयक जो सीधा तरीका है, जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो ये है कि अगर राज्य की विधानसभा कोई विधेयक पारित कर देती है तो राज्यपाल के पास एक पावर है कि एक बार वो रिकंसिडरेशन के लिए वो विधानसभा के पास भेज सकते हैं। लेकिन अगर दोबारा उसी विधेयक को पारित करके भेज दिया जाता है राज्यपाल के पास तो उनको उस पर सिग्नेचर करना होगा। हाँ, राष्ट्रपति से वो एक बार मशविरा लेने के लिए उनके पास भेज सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास भेजने का ये मतलब नहीं होता कि राष्ट्रपति उसको जब तक चाहे अपने पास रखे रहें, क्योंकि जब तक उस पर राज्यपाल का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो विधेयक बिल कानून नहीं बन पाएगा। तो अब ये तय कर दिया है कि 3 महीने से ज्यादा ये पावर राष्ट्रपति के पास भी नहीं है कि राज्य सरकार राज्य की विधानसभा से भेजे गए किसी बिल को वो अपने पास रखे रहे। और अगर ऐसा करते हैं तो राज्य सरकारें उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं ये कहने के लिए कि आप इसमें परमादेश जारी करिए, परमादेश रिट जारी करिए कि आखिर राष्ट्रपति ने क्यों अपने पास इसको रखा हुआ है। और एक और महत्वपूर्ण बात कही सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में समीर जी कि राज्यपाल की तरह राष्ट्रपति भी विधेयकों पर अनिश्चित काल तक रोक लगाकर
पूर्ण वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी राष्ट्रपति भी जो है वो राज्यपाल को जो शक्तियां हैं उससे ज्यादा आपके पास नहीं है कि साहब राज्यपाल ने को चलिए हमने आदेश दे दिया तो आप जो है वो पूर्ण वीटो लगा कर रख लें। हाँ, और आप राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर उसको लंबे समय तक लटका सके। जी हाँ। और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने जो फैसला लिखा है उसमें लिखा है कि जबकि हमने पिछले पैराग्राफ में विस्तार से बताया है कि राज्यपाल के पास किसी भी विधेयक पर पूर्ण वीटो का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, हमें कोई कारण नहीं दिखता कि यही मानक अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति पर भी लागू क्यों ना हो। राष्ट्रपति इस डिफॉल्ट नियम का अपवाद नहीं है जो हमारे पूरे संविधान में व्याप्त है। ऐसी बेलगाम शक्तियां इन संवैधानिक पदों में से किसी में भी मौजूद नहीं है। यानी ये बताया है कि चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, आपको संविधान के तहत चलना पड़ेगा। आप संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान में आपको जितनी शक्तियां दी गई हैं आप उसी का ही प्रयोग कर सकते हैं, बेजा इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। और वीटो लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप वीटो लगाकर उसमें बैठ जाए। तो ये बहुत सख्त आदेश है, तो इसे कहा जाए ये सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति के लिए है। जी बिल्कुल, ये बहुत सख्त आदेश है और एक नजीर है, चूंकि लगातार ये देखने में आ रहा है कि जो गैर एनडीए शासित राज्य है, केरल की सरकार है, पश्चिम बंगाल की सरकार है, या फिर झारखंड की सरकार है, या फिर तमिलनाडु की सरकार है, और ये जो ताज़ा मामला है, ये 10 विधेयक तमिलनाडु सरकार की विधानसभा ने पारित किए थे और 10 के 10 विधेयक राज्यपाल अपने पास रखे हुए हैं। उसी के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बड़ा आदेश दिया है कि न तो राज्यपाल को अनिश्चित काल के लिए किसी विधेयक को लटकाने की पावर है और न ही राष्ट्रपति के पास उसको लटकाने की पावर है। तो एक बहुत ये बड़ा आदेश है। हालांकि ये सारी चीजें संविधान में लिखी हुई है, बावजूद इसके राज्यपाल उन राज्यों के राज्यपाल इनको लटकाते हैं। दिल्ली में किस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर और राज्य सरकार के बीच इस तरह का खेल चलता रहा जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो एक नज़ीर है और बहुत सख्त आदेश है। कितना पालन होता है, नहीं पालन होगा तो इस तरह के मामले फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि अब राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से भी किसी बिल को लंबे समय तक नहीं लटका सकते हैं। 3 महीने के भीतर उनको उसको चाहे सिग्नेचर करके वापस भेजना हो और चाहे उस पर आपत्ति लगाकर, लेकिन भेजना जरूरी है। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दोबारा अगर आएगा तो दोबारा उनको हस्ताक्षर उस पर करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। राज्यों के लिए भी उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा विवादास्पद मैटर है तो वो पहले केंद्र से सलाह लेकर तब उसको कानून बनाए, क्योंकि बहुमत अगर भले राज्य में उनका है लेकिन उससे केंद्र का टकराव होता है या फिर वो पूरे देश के लिए ठीक नहीं है, तो इस तरह के विधेयक ना पारित करें। हालांकि जब राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है उसको वापस भेजने की और उस पर आपत्तियां लगाई जा सकती हैं, तो संवैधानिक ग्राउंड पर आपत्तियां लगेंगी, लेकिन राज्यों को भी ये हिदायत दी गई है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और ये फैसला केंद्र और राज्य के बीच बेहतर संबंधों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जरूर इसको माना जा रहा है। और अब बात करते तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा।